भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है। प्रिय भक्तों, क्या कभी आपने सोचा है, जब आप शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र या चावल अर्पित करते हैं तो उस क्षण वास्तव में क्या घटित होता है? क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे छिपा है ब्रह्मांड का कोई अद्भुत रहस्य? चलिए जानते हैं भगवान शिव के श्रीमुख से। एक बार कैलाश पर्वत पर शीतल मंद वायु बह रही थी। हिमालय की चोटियों पर सूर्य की किरणें ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई स्वर्ण आभा बिखर रही हो। आकाश में गरुड़ और हंस विहार कर रहे थे और पूरे वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता व्याप्त थी। उस समय भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनकी सेवा में संलग्न थीं। पार्वती जी के मन में एक प्रश्न बहुत दिनों से उठ रहा था, शिवलिंग पर विभिन्न वस्तुओं को अर्पित करने का क्या फल होता है। उन्हें जानने की तीव्र इच्छा थी कि आखिर क्यों वेदों, पुराणों और शास्त्रों में शिवलिंग पूजन को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है और क्यों अलग अलग सामग्रियां चढ़ाने से भिन्न भिन्न फल प्राप्त होते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से भगवान शिव से यह प्रश्न पूछा। नाथ, आपने सृष्टि का रहस्य बताया, कर्मों की गति बताई, तप और भक्ति के मार्ग का ज्ञान दिया, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु का क्या रहस्य है? क्यों कभी दूध चढ़ाते हैं, कभी जल, कभी बेलपत्र, कभी भांग धतूरा, तो कभी चावल? क्या इन वस्तुओं का कोई विशेष आध्यात्मिक या सांसारिक फल भी है? भगवान शिव मुस्कुराए। उनके नेत्रों में करुणा और ज्ञान की अद्वितीय ज्योति झलक रही थी। उन्होंने माता को समीप बिठाकर कहा, हे पार्वती, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो स्वयं वेदों के मूल में छिपा है। ये केवल पूजन की वस्तुएं नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सूक्ष्म नियमों को दर्शाने वाले प्रतीक हैं। 1. शिवलिंग पर जल अर्पित करने का फल। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, जल जीवन का आधार है। जब कोई भक्त श्रद्धा से जल अर्पित करता है तो उसका अर्थ है, हे नीलकंठ, मैं अपनी सारी अशुद्धियों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। यह जल तपती आत्मा को शीतलता देता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसके जीवन में मानसिक शांति आती है। चिंता, तनाव और विकार धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। विशेषकर सोमवार के दिन बेलपत्र और जल से अभिषेक करने पर पाप नष्ट होते हैं और वाणी में मधुरता आती है। 2. दूध अर्पित करने का फल। दूध अर्पण का अर्थ है संपन्नता और पवित्रता का समर्पण। जो भक्त गौ दुग्ध से अभिषेक करता है उसके भीतर की कलुषता समाप्त होती है, शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और उसकी संतान स्वस्थ, विद्वान और दीर्घायु होती है। रोग निवारण के लिए दूध से अभिषेक श्रेष्ठ है। विशेषकर चंद्रमा से संबंधित दोष, मानसिक चिंता, अवसाद और पारिवारिक क्लेश दूर होते हैं। ये मन और चित्त की शांति का मार्ग है। 3. शहद अर्पित करने का फल। हे देवी, शहद मधुरता का प्रतीक है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने का तात्पर्य है जीवन में सौंदर्य, मधुरता और प्रेम की वृद्धि। जो व्यक्ति शहद से शिवलिंग का अभिषेक करता है उसके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। वह दूसरों को आकर्षित करने की शक्ति प्राप्त करता है। यह विशेषकर वाणी दोष और रिश्तों में मधुरता लाने हेतु किया जाता है। 4. बेलपत्र अर्पित करने का फल। शिव बोले, हे पार्वती, बेलपत्र का महत्व अतुलनीय है। यह त्रिपत्रीय होता है, मेरे 3 नेत्रों का प्रतीक, 3 गुणों सत्व, रज, तम का नियंत्रण। जो व्यक्ति शुद्ध और साबुत बेलपत्र चढ़ाता है वो अपने भीतर के विकारों को शांत करता है। ध्यान रहे, फटे हुए पत्ते, कटे हुए पत्र या कीड़ों से खाए हुए पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र से तप, संयम और भक्ति की सिद्धि प्राप्त होती है। ये भक्त के भीतर की अग्नि को संतुलित करता है। 5. चावल अर्पित करने का फल। चावल पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक है। जब कोई भक्त अक्षत टूटे न हो ऐसे चावल चढ़ाता है तो वो जीवन में पूर्णता, अक्षय फल और समृद्धि की कामना करता है। चावल अर्पण से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। विशेषकर निर्धनता और गृह कलह दूर होते हैं। यह अर्पण ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम का भी सूचक है। 6. दही अर्पित करने का फल। दही शीतलता और सात्विकता का प्रतीक है। जो भक्त गर्मी, क्रोध अथवा पित्त दोष से पीड़ित हो वो दही से शिवलिंग का अभिषेक करे। दही से अभिषेक करने पर मानसिक संतुलन, पाचन शक्ति और पारिवारिक सुखों में वृद्धि होती है। 7. घी अर्पित करने का फल। घी तेज, पवित्रता और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। शिवलिंग पर घी चढ़ाना अपनी आंतरिक अग्नि को समर्पित करना है। ये वंशवृद्धि, स्वास्थ्य और आभामंडल बढ़ाने में सहायक है। जो गृहस्थ व्यक्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखता हो वो घी से अभिषेक करे। 8. गंगा जल अर्पण का फल। गंगा स्वयं मेरी जटाओं में वास करती हैं। गंगा जल अर्पण का फल पापों से मुक्ति है। जो व्यक्ति गंगाजल से अभिषेक करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में दिव्यता आती है। यह मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने वाला है। यदि कोई मरणासन्न हो तो उसके लिए गंगाजल अर्पण से रक्षा होती है। 9. भांग और धतूरा अर्पण का फल। भांग और धतूरा मेरे लिए प्रिय हैं। ये विष को नियंत्रित करने की शक्ति देते हैं। जब कोई भक्त इन्हें अर्पित करता है तो वो अपने जीवन के विकार, अहंकार और विषैले विचारों को समर्पित करता है। इनका अर्पण साधना में सफलता, बुरी शक्तियों से रक्षा और आत्मबल में वृद्धि करता है। 10.
गन्ने का रस, नारियल जल, शर्करा, नींबू, कमल, इनका महत्व। गन्ने का रस समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा हेतु। नारियल का जल मस्तिष्क की शक्ति और आत्मशुद्धि। शक्कर या मिश्री बच्चों के सुख और विवाह योग्य कन्याओं के लिए शुभ। नींबू नकारात्मक ऊर्जा नाशक। कमल या कमलदल ब्रह्मज्ञान, ध्यान और सौंदर्य के लिए। भगवान शिव के मुख से यह दिव्य रहस्य सुनकर माता पार्वती विस्मित हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, आज आपने मेरी जिज्ञासा शांत कर दी। अब मुझे समझ में आ गया कि पूजा केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा का जागरण है। हे पार्वती, जो भक्त श्रद्धा और सच्चे भाव से कोई भी वस्तु अर्पित करता है, एक लोटा जल वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। किंतु जो दिखावा करता है या केवल फल की इच्छा से अर्पण करता है, वो न पुण्य पाता है न शांति। सभी अर्पणों में भाव सबसे महत्वपूर्ण है। भक्त का मन, उसका प्रेम और समर्पण, यही मुझको प्रिय है। कैलाश के शिखरों पर उस दिन अमृत बरसा। आकाश से देवताओं की वाणी गूंजी। जो इस ज्ञान को पढ़ेगा, सुनेगा या प्रचार करेगा, उसके जीवन से सभी दोष दूर होंगे और वो शिव की कृपा का पात्र बनेगा। हर हर महादेव। जय मां पार्वती।